हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, इट्स मीन पाचन तंत्र। आज हम सीखेंगे लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ना, क्योंकि जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें एनसीईआरटी ही पूछी जाती है। क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो बहुत ही कम है, अगर उसे पढ़ा जाए और एक्सप्लेन अगर किया जाए तो बहुत ज्यादा है। तो हम यहाँ पर लाइन टू लाइन सिर्फ एनसीईआरटी क्लियर करेंगे कि एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है और उसका मतलब क्या है। ठीक। और अगर जो नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अदर भी बच्चे अगर इसे पढ़ना चाहेंगे तो उनकी भी तैयारी हो जाती है। उनके जो नॉर्मल एग्जाम है या कॉलेज एग्जाम है उसमें भी वो हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। और हम इसको इंग्लिश टू हिंदी आपको पढ़ाएंगे और बताएंगे इजी लैंग्वेज में कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनके नाम क्या होते हैं। क्योंकि स्टूडेंट को यही नहीं पता होता है कि हमारा ओरल कैविटी क्या है और एनस क्या है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो कहां कहां से गुजरती है और उनके क्या क्या नाम है। उन पार्ट्स के नाम हम आपको बताते हैं। तो हम ड्रा करते हैं डायग्राम ऑफ ह्यूमन। देखो, ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, माउथ। क्या कहेंगे, माउथ। ये हमारा एंटीरियर पोर्शन है। ठीक। ये एंटीरियर पोर्शन इसे क्या कहते हैं, माउथ। हिंदी में क्या कहते हैं, मुख। ठीक। ये जो हमारा पार्ट है इसे क्या कहते हैं, फायरेंस। और ये जो पोर्शन है ये होता है मस्कुलर, जो है टंग। मस्कुलर पोर्शंस क्या होगी, टंग, मतलब जीभ। ठीक है। और ये जो फायरेंस हमारी है इसे क्या कहेंगे हिंदी में, ग्रसनी। फायरेंस हिंदी में कहते हैं ग्रसनी। ठीक है। ये आगे जब मूव करती है तो बिहाइंड द ट्रेकिया, रिस्पायरेटरी की ट्रेकिया बिहाइंड, क्योंकि जो ये पोर्शन है ये जहां पर क्या क्या होता है, लंग्स होते हैं, वन इन पेयर, और हार्ट होता है। क्या होता है, हार्ट। हार्ट होता है। ठीक है। और इसके ऊपर क्योंकि ये पीछे से निकलती है तो ये क्या होती, ओइसोफेगस। क्या कहते हैं इसे, ओइसो फैगस, मतलब ग्रास नली। ग्रास नली कहते हैं इसको। ठीक। अब डायाफ्राम से गुजरते हुए, ठीक, उसको भेदते हुए ये ओपन होती जाकर के एब्डोमिनल कैविटी में, किसमें होगी, एब्डोमिनल कैविटी में। ये यहां पर जो पोर्शन होगा ये क्या होगा, डायाफ्राम। ठीक। क्या होता है, डैम लाइक स्ट्रक्चर है डायाफ्राम। जब हम रिस्पायरेशन करते हैं तो यही अप और डाउन होता है, तो इसे क्या कहते हैं, डायाफ्राम। और इसका एक और काम है, ये थोरैक्स को, मतलब थोरेसिस कैविटी, और एब्डोमिनल कैविटी, क्योंकि जहां पर हमारी आंतें और स्टमक होता है इसे क्या कहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी। क्या कहेंगे, एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है बच्चों, थोरेसिस कैविटी और
एब्डोमिनल कैविटी। देखो जो ऑर्गन जो रेस्पिरेटरी और जो सर्कुलेशन में भाग लेते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है, वो कहाँ होते हैं? रिब्स केज के अंदर। कहाँ होते हैं? रिब्स केज के अंदर होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? लंग्स और हार्ट कहते हैं। अब ये जो है इसे क्या कहेंगे? स्टमक। क्या कहेंगे? स्टमक मतलब पेट। अगर ये खाली है, भरा हुआ नहीं है, तो ये किस शेप में होगा? जे शेप में। देखो ये क्वेश्चन नीट में ही पूछा जाता है कि एम्प्टी स्टमक जो है वो किस शेप का होता है, तो वो होता है जे शेप्ड। कैसा होता है? जे शेप्ड होगा। और ये जो रीजन है ये, इसे कहेंगे, ये स्टमक के पार्ट हैं। जो पार्ट है तो पहले क्या कहते हैं? दिस पोर्शन है जहां पर ओइसोफेगस और स्टमक। देखो ओइसोफेगस ये है, ये लोअर बाल्ब है। एक तो अपर बाल्ब होता है ओइसोफेगस का ये, और एक होता है लोअर बाल्ब। तो जहां पर इसकी ओपनिंग होती है उसे क्या कहते हैं? कार्डियक। क्या कहते हैं? कार्डियक रीजन। और ये जो पोर्शन है इसे क्या कहेंगे? ग्रेटर कर्वेचर है ना, ये ग्रेटर कर्वेचर है और ये लेसर कर्वेचर है, तो इसे कहेंगे फंडस। फंडस रीजन। देखो ये पूछा जाता है, डायग्राम आता है और एरो लगे होते हैं और बताना होता है कि कौन कौन से रीजन क्या है। तो ये है कार्डियक, ये है फंडस, और ये पूरा रीजन यहां से लेकर के ये पूरा रीजन क्या है? बॉडी। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बॉडी। ठीक है। और ये जो रीजन है जहां पर स्टमक का लास्ट पोर्शन और ड्यूड्रम स्टार्ट होती है, इसे कहते हैं, यहां पे एक बाल्व होता है जिसे कहते हैं पाइलोरिक बाल्व। और ये जो रीजन है इसे कहते हैं पाइलोरिक रीजन। पी इस किससे डिनोट कर रहे हैं? हम पी से कर रहे हैं। तो ये सी से कार्डियक, फंडस, बी से बॉडी और पी से पाइलोरिक। क्या कहेंगे? पाइलोरिक रीजन। ठीक है बच्चों, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल चल रही है। ठीक, अभी हम इसकी एसेसरी ग्लैंड नहीं बता रहे हैं, जो इससे अटैच्ड रहती हैं उनको हम छोड़ते चलते हैं। ठीक, यहां पर एक ग्लैंड होती है, ये ग्लैंड जो स्टमक में छिपी रहती है पीछे की साइड को, इसे क्या कहेंगे? पैनक्रियाज। क्या कहेंगे? पैनक्रियाज। ठीक, और इसी से जुड़ी रहेगी, और ये रीजन में पहुंचती है यहां पर। ये रीजन में क्या होगा? ये लीवर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लीवर। ठीक, और लीवर से इसकी जो डक्ट है, सिस्टिक डक्ट से ये जुड़ा होता है एक ग्लैंड। इस ग्लैंड को क्या कहेंगे? बताओ। इसे कहेंगे गाल ब्लेडर। क्या कहेंगे? गाल ब्लेडर। ठीक, अब ये जो हमारा ड्यूडनम पोर्शन है ये किस आकार को हो जाता है? सी के आकार को हो जाता है। कैसे हो जाता है? सी के आकार का। यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? क्षुद्रांत्र या छोटी आंत। छोटी आंत। ठीक है। और ये जो छोटी आंत है इसका इस पार्ट को क्या कहते हैं? ड्यूडनम। क्या कहेंगे? लिखते चल रहे हैं, इसे कहेंगे ड्यूडनम। डियोडेनम। ठीक, और ये किस आकार का होगा? सी शेप्ड होता है। सी शेप्ड।
नीट में पूछा जाता है कि ड्यूडनम का आकार कैसा होता है और ये किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का या लार्ज इंटेस्टाइन का। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन होता है जिसे क्या कहते हैं, ड्यूडनम कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्यूडनम। अब ये जो ड्यूडनम है ये ट्रांसवर्स जो कोलन होती बिल्कुल उसके पीछे से, ये क्या है, ट्रांसवर्स कोलन है और इसके पीछे से ओपन होता है। ठीक, ये आया। इसे क्या कहेंगे, जिजुनम। क्या कहेंगे, जिजुनम। ठीक, क्या कहेंगे, जिजुनम कहेंगे। और ये आगे जाकर के जब ज्वाइंट होती है इस पोर्शन पर, इसे कहते हैं सीकम। ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है और जहां पर सीकम और छोटी आंत खत्म होती है उस पोर्शन को कहते हैं इलियम। देखो जहां पे खत्म होती है यहां पे बाल्ब होता है जिसे कहते हैं सीकम इलियम बाल्ब या स्पिनिक्टर, लेकिन इस आंत को क्या कहेंगे, इलियम। क्या कहते हैं, इलियम कहते हैं। ठीक है। और जहां पर ये खत्म होती है छोटी आंत और लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, इस पोर्शन को, इस बाल्ब को कहते हैं सीकम इलियम बाल्ब या सीको इलियो बाल्ब कहते हैं। ठीक, अब ये जुड़ी है इसे करके। तो इधर देखो, इसी पोर्शन को यहां पर उठाते हैं और ये क्या है, और ये जो सारा पार्ट था जो यहां पे ज्वाइंट होता है करके है, ये क्या है, हमारी इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्ज पोर्शन। ठीक है, ये लंबाई में ज्यादा होती है। और ये क्या है, सीकम। ठीक, और ये जो फिंगर लाइक अपेंडिक्स है इसे कहते हैं अपेंडिक्स या बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ठीक, और ये जो हमारी है कोलोन है, क्या है, कोलोन। अब कोलोन हमारी क्या होती, ए टी और डी, मतलब असेंडिंग, बढ़ते हुए क्रम में। फिर ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। ठीक, कैसी होगी, डिसेंडिंग। तो ट्रांसवर्स कोलोन टीसी, एसी और डीसी, एसी करंट और डीसी करंट, और ये क्या है, टीसी है। और इसे जो पोर्शन, ये पोर्शन है, इसे कहते हैं सिग्मॉइड। क्या कहते हैं, सिग्मॉइड। और ये जो पोर्शन है ये होता है रेक्टम का, रेक्टम, और 4 सेंटीमीटर अगर देखा जाए एनस। ठीक, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हैं जो भोजन में, पाचन क्रिया में क्या करते हैं, अपना रोल निभाते हैं। लेकिन निभाते तो और भी ऑर्गन है जिन्हें कहते हैं एसेसरी ग्लैंड या एसोसिएटेड ग्लैंड, जैसे कि पैंक्रियाज है, लीवर है,
गाल ब्लेडर है। तो इनका रोल क्या है, इनका काम है हेल्प करना भोजन को पचाने में। तो वो ग्लैंड और ये ग्लैंड, अब वो ग्लैंड देखो जिसे कहते हैं एसोसिएटेड। अब एसोसिएटेड ग्लैंड में तो एसोसिएटेड जो पार्ट है उसमें कौन कौन आता है, तो पहला है जिसे कहते हैं टीथ आते हैं जो हेल्प करते हैं पचाने में। दूसरे नंबर पे आते हैं जिसे कहते हैं टंग, क्या कहते हैं, टंग। तीसरे नंबर पर हमारी आती सेलेब्री ग्लैंड। चौथे नंबर पे आता हमारा लीवर। पांचवें नंबर पे आता है हमारा गाल ब्लेडर। और छठे नंबर पे आता है जिसे कहते हैं पैनक्रियाज। क्या कहते हैं, पैनक्रियाज। जो हमारे टीथ होते हैं ये कितने होते हैं नंबर में, 32। अडल्ट में कितने होते हैं, 32। और ये कहां होते हैं, ये हमारे जबड़े में सॉकेट में क्या होते हैं, एम्बेडेड घुसे होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, थीकोडोंट कहेंगे। क्या कहेंगे, थीकोडोंट कहते हैं। इनके बारे में हम इन डिटेल अभी पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। अब हमारा ये क्या है, इसे कहते हैं टंग। ये कैसी होती, एम से मस्कुलर होती है। और कितने इसके टेस्ट हैं, 5 है। साल्ट है, सॉर है, बिटर है, स्वीट है, और कैसा होता है, उमामी। ठीक। फिर हमारी आती है ग्लैंड। क्या आएंगी, ग्लैंड। इनका काम क्या है, सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं और वो खाने को क्या करती हैं, मस्टिकेट कर देती हैं। लुब्रिकेशन का काम होता है। ठीक, किसका काम हो जाएगा, लुब्रिकेट करेंगी। और खाना धीरे धीरे मीठा भी होने लगता है इसी कारण, सेलेब्री ग्लैंड के कारण। बताएंगे इसके बारे में। तो कौन कौन सी हमारी, मेंडुलर है, ठीक, पैरोटेड है। देखो ये होती है यहां पर पैरोटेड ग्लैंड, यही पैरोटेड ग्लैंड है। ठीक। और जो मैंडबल के नीचे होती है, मैंडबल पोर्शन है, और मैंडबल पे जो आती है उसे कहते हैं सब मैंडुलर कहते हैं। ठीक। और जो टंग के नीचे होती है उसे कहते हैं सब लिंगुअल कहते हैं। क्या कहते हैं, सब लिंगुअल। सब मैंडुलर और सब लिंगुअल। टंग के नीचे जो सेलेब्री ग्लैंड होती है, जब हम खाना खाते हैं और या कोई खा रहा हो, अब उस समय मीठा कुछ देख लें जो आपको बहुत अच्छा लग रहा हो, तो आपके टंग से ना तुरंत एकदम बूंदे निकलती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं। तो वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, सबलिंगुअल। नीचे जो टंग है ना, इसके नीचे जो बिलो द टंग है उसे कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक। जो हमारे ये पोर्शन पे ये है यहां पर, इसे कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। जो ये है, ये क्या है, मैंडबल। यही पोर्शन होता है जो मूवेबल है। ऊपर मैक्सिलरी पोर्शन स्टेबल होता है, ये मूव नहीं करता है। ये वाला मूव करता है, ये चोइंग द फूड, इसके द्वारा चोइंग होते हैं। ठीक। ऊपर का पोर्शन स्टेबल होता है। तो इसके यहां पर जो ग्लैंड होती है ये, इसे कहते हैं सब मैंडुलर, सब मैंडुलर कहते हैं। ठीक, ग्लैंड कहेंगे। याद हो रहा है। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम का ये डायग्राम है। अभी हमने बताया नहीं कौन कितना कितना होता है, क्योंकि ये होती है 9 से 10 मीटर की। अगर माना जाए मोटा मोटा तो ये 28 से 32 फीट के बीच में रहती है। वैसे 30 होता है, 28 से 32 फीट, लेकिन मैंने अभी डिस्क्राइब नहीं किया है कि कौन कितना कितना होता है। लेकिन आपको पहले नाम याद करने, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं नाम, किस किस पार्ट के क्या नाम है। तो ये जो है इसे क्या कहेंगे, ओरल कैविटी। ठीक है।
अगर इसका दूसरा नाम देखें तो क्या कहेंगे, बकल कैविटी, बकल कैविटी। ठीक, अब देखो ये क्या है, ह्यूमन स्ट्रक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम का। दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल, क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। ये एंटीरियर, देखो एंटीरियर सामने की तरफ खुल रही है, एंटीरियर पोर्शन है, और जो पीछे साइड होता है उसे कहते हैं पोस्टीरियर। तो एंटीरियर जो होता है एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट ओपन होता है इंटीरियर से, और क्लोज कहां होता है, लास्ट पोर्शन क्या है, एनस, क्या है, एनस, बैक पोर्शन। तो जो हमारा बकल कैविटी या ओरल कैविटी, ओरल मतलब मुख और कैविटी मतलब होता है गुहा, तो मुख गुहा के अंदर जो जो पाया जाएगा उसके बारे में बताते हैं। मुख और कैविटी कहते हैं गुहा। ठीक, तो अब इस कैविटी के अंदर जो जो पाया जाएगा उसके बारे में हम आपको बताते हैं, याद करिए। देखो स्टार्टिंग कहां से होती है, लिप से, कहां से होती है, लिप से, और जो लिप है ये क्या है, लिप, और दोनों मिला दो क्या हो, लिप्स। तो लिप जो होते हैं जब ये ओपन होते हैं तो कहां पहले स्टार्टिंग क्या होता है, टीथ का, किसका होता है स्टार्टिंग, टीथ, और टीथ के अंदर क्या है, मस्कुलर टंग, क्या है, मस्कुलर टंग, और टंग के नीचे क्या है, ग्लैंड है, कौन सी ग्लैंड है, सब लिंगुअल ग्लैंड, क्या कहते हैं उसे, सब लिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। याद कर लीजिए 3 ग्लैंड होती हैं, और तीनों ग्लैंड कहां होती हैं, हमारे मुख गुहा में, कैविटी के पास, पूरे इस पोर्शन में, स्कल पोर्शन में है। तो पहली ग्लैंड का नाम क्या है, सब लिंगुअल, बिलो द टंग। दूसरी सब मैंडुलर, कहां होती है, मैंडवल के पास, ये कॉर्नर। और तीसरी हमारी कौन सी है, इसे कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड, ये होती है, सूज जाती है ना, लोगों के लम्स निकल आते हैं, दर्द करते हैं, ये ग्लैंड कहते हैं ये सूज गई, पैरोटिड ग्लैंड है, कौन सी, पैरोटिड ग्लैंड। और अगर यहां ही सूज जाए, दर्द होने लगता है, तो हमारी जो सेलिब्री ग्लैंड है उसमें क्या हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, अब देखो होता तो यूबोला भी, उसका यूबोला जो होता है ना, यहां पर देखा होगा कौवे की तरह टंगा रहता है ऐसा करके, ऊपर की तरफ देखो, इसे कहते हैं यूबोला। फूड में ये भी हेल्प करता है यूबोला। ठीक, 2 पार्ट में देखना, ऊपर की तरफ ओरल कैविटी डिवाइड करता है, मिडिल पोर्शन में लटका होता है, मस्कुलर होता है। ठीक, क्या कहते हैं उसे, यूबूला। अब पहली ग्लैंड का नाम बताइए, पहली ग्लैंड कौन सी है, इसे कहेंगे सबलिंगुअल सेलिब्री ग्लैंड। नंबर 2 सब मैंडिबुलर, तीसरी पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड। ये 3 कौन सी ग्लैंड हैं, सेलिब्री ग्लैंड हैं, जिससे सैलाइवा सिक्रीट होता है, क्या सिक्रीट होता है, सैलाइवा। और इसका काम क्या है, मस्टिकेशन ऑफ फूड। आप देखते होते, देखो खाना जब आप खाते हैं तो होता क्या है कि खाना खाते समय खाना धीरे 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 मीठा लगने लगता है। ठीक, माल्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है, स्टार्च। ठीक, समझ रहे, ये एंजाइम भी होते हैं, अभी हम डाइजेस्टिव एंजाइम के बारे में नहीं, और बैक्टीरिया को मारने वाला लाइसोजाइम के बारे में अभी नहीं बताएंगे आपको कि टाइलिन का काम क्या है, और इस एमाइलेज का काम क्या है, और लाइसोजाइम का काम क्या है, ये तो बाद में हम आपको बताएं। पहले तो ये पार्ट याद कर लीजिए, इसे कहेंगे ओरल कैविटी, और ओरल कैविटी के अंदर होते हैं टीथ, टंग और सेलिब्री ग्लैंड। ठीक है, जब हम यहां पे आते हैं, ये पोर्शन इतना, ये है फायरेंस, क्या है, फायरेंस, इसे कहते हैं ग्रसनी। फायरेंस 3 पार्ट में डिवाइड होती है। ये जो नेजल पोर्शन है, और जब नेजल पोर्शन यहां पर ओपन होता है इसे कहते हैं नेसोफायरेंस, क्या कहते हैं, नेसोफायरेंस। ये देखो नेजल है, और इसको ऐसे करके जब देखते हैं तो अंदर की तरफ ओपन होती है। नेजल के जो पोर्स हैं, जो नाक के पोर हैं, वो अंदर कैविटी में अबव साइड को क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उस पोर्शन को कहते हैं नेसोफायरेंस।
और नेसोफायरेंस से जब नीचे को बढ़ते हैं ये और मुख के बिल्कुल बराबर आ जाता पोर्शन, उसे कहते हैं ओरोफायरेंस। क्या कहेंगे? ओरोफायरेंस कहेंगे। और उसके बाद जब नीचे यहां पर आते हैं इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे लारिंजियोफायरेंस। क्या कहेंगे? लारिंजियोफायरेंस। तो कितनी होती हैं? नेसोफायरेंस, ओरोफायरेंस और लारिंजियोफायरेंस। ओके, ये फायरेंस के पार्ट है 3। फिर यहां पर फायरेंस जब खत्म होती है तब स्टार्ट होता है क्या? ओइसोफेगस। और ओइसोफेगस में 2 बाल्ब होते हैं। पहले कहते हैं अपर बाल्ब, अपर बाल्ब। और इन्हीं अपर बाल्ब को अगर देखो इंग्लिश में दूसरे शब्द में क्या कहेंगे? एनाटॉमिकल, अपर स्फिंक्टर, अपर स्फिंक्टर कहेंगे। ठीक, ये देखो जो हमारी ओइसोफेगस होती है वो ऐसे क्लोज रहती, बंद ऐसे करके। और जब खाना आता है तो उतना पोर्शन ओपन हो जाता है और जहां पे खाना निकल जाता नीचे तो फिर वो अपनी जगह पे ऐसी ही आ जाती है। ठीक, तो ऐसे बंद, फिर खाना आया, खुल गई, फिर बंद। तो देखो ये क्या है? ओइसोफेगस। ये मान लो ये ओइसोफेगस है और अगर कोई खाना जाएगा तो वहीं पर फूल जाएगी और बाकी पोर्शन दबा रहेगा। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करता है। ठीक, कौन सा मूवमेंट होता है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। समझ गए? अब ये जो फायरेंस है ये कहां पर है? ट्रेकिया के पीछे रहती है। कहां होगी? ट्रेकिया के पीछे। और ये कहां प्रेजेंट है? ये थोरैक्सिस रीजन में है। ठीक, और एब्डोमिनल कैविटी और डायाफ्राम को फाड़ के निकलती है। जो डायाफ्राम पोर्शन है ना, जैसे ये डायाफ्राम है, ये डैम लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये डैम लाइक जो स्ट्रक्चर ना इसको ऐसे फाड़ करके निकलेगी नीचे से। ठीक, ऐसा नहीं है कि डायाफ्राम से ऐसे निकल आए, बीच से निकलती फाड़ करके ऐसे। ठीक है, और जो ये बाल्ब जो ओपन यहां पर होता है, जो इसका लोअर बाल्ब है, इसे क्या कहेंगे? दिस इज द अपर, और दूसरे कहेंगे लोअर बाल्ब, लोअर बाल्ब। या देखो अगर ये देखा जाए तो इसे कार्डियो और ये ईसोफिजियल बाल्ब हो जाए, क्योंकि ये ओपन कहां हो रहा है? ईसोफेगस। ईसोफेगस होता है कार्डियक रीजन पर। जब कार्डियक रीजन पे ओपन होता है तो एनसीईआरटी में इस बाल्ब कहते हैं कार्डियो ईसोफिजियल स्फिंक्टर। ठीक है, या ईसोफिजियल स्फिंक्टर, या इसे कहेंगे कार्डियो ओइसोफिजियल स्फिंक्टर। ठीक है बेटा, याद हुआ? पहले बाल्ब जो अपर बाल्ब है इसे क्या कहेंगे? अपर ओइसोफिजियल स्फिंक्टर। फिर जो लास्ट बाल्ब है जो ओपन कहां हो रहा है? स्टमक के फर्स्ट पार्ट, कौन सा? कार्डियक रीजन। कार्डियक रीजन के पास जब ये ओपन होता है तो इसे कहते हैं कार्डियो ईसोफिजियल बाल्ब कहते हैं, स्फिंक्टर कहेंगे। ठीक, अब इसके बाद जब हमारा जो स्टमक है ये ओपन स्टार्ट हो जाता है तो पहले पार्ट को, स्टमक के पहले पार्ट को क्या कहते हैं? कार्डियक रीजन। क्या कहेंगे? कार्डियक रीजन। खाना आएगा यहां से और ये जो पोर्शन होगा ये दिस पोर्शन जो ग्रेटर कर्वेचर बनाता हुआ जाता है, तो ग्रेटर कर्वेचर का जो पार्ट ये वाला है इसे कहेंगे फंडस। क्या कहेंगे? फंडस कहते हैं। और ये जो पूरा पोर्शन है यहां से यहां तक इसे कहेंगे बॉडी। क्या कहेंगे? बॉडी। और ये जो पोर्शन है ये जहां पे फूड आकर के यहां से निकलता है बाहर के लिए, दिस रीजन इज कॉल्ड पाइलोरिक रीजन। क्या कहेंगे? पाइलोरिक रीजन कहेंगे। और ये स्फिंक्टर फिर ओपन होंगे तो इन स्फिंक्टर क्या कहेंगे? पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या कहेंगे? पाइलोरिक
स्प्लेक्टर कहेंगे। और ये कहां खाना पहुंचेगा? ड्यूडनम पोर्शन में। कहां पहुंचेगा? ड्यूडनम में। अब देखो, ये जो हमारा स्टमक है, इसके जो ये पार्ट है, इसे, ये पार्ट पूरा, इसे कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर। देखो ये एरिया ज्यादा है तो इसे कहेंगे ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है बेटा। और जो ये पोर्शन है, ये, इसे कहेंगे लेजर कर्वेचर। ठीक है, कर्वेचर कहेंगे। अब ये जो हमारा स्टमक है, अगर ये खाली है तो ये कैसी शेप में होगा? जे की शेप में, हसिया की तरह। जैसे हसिया होता है उसी तरह जे शेप में होगा। खाली है, एम्प्टी है, तो मसल्स कैसी हो जाती हैं? सिकुड़ जाती हैं एक पोजीशन पे। ठीक, क्योंकि जो स्टमक होता है ये कैसा होता है? स्ट्रेचिंग करता है, ठीक, खिंचाव करता है। इसको खींचो तो फटेगा नहीं, क्योंकि ये 3 मसल से बना होता है। पहली जो मसल होती है उसे कहते हैं सर्कुलर मसल, दूसरी होती है उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडाइनल मसल, तीसरी जो होती है उसे कहते हैं ऑब्लिक्यू मसल्स। देखो, स्टमक को जो बनाया जाता है तो पहले लंबी लंबी मसल्स होती हैं जिन्हें कहते हैं लॉन्गिट्यूडाइनल, फिर दूसरी होती हैं जो स्टमक को घेरती हैं गोल गोल, उन्हें क्या कहते हैं? सर्कुलर मसल। और जो तिरछी तिरछी मसल होती हैं उन्हें कहते हैं ऑब्लिक्यू मसल। इसीलिए स्टमक जो होता है, जब खाना आप खाते हैं बहुत ज्यादा तो स्टमक फैलता है, फटता नहीं है। क्या होगा? फैल जाएगा। ठीक है, तो स्टमक अगर खाली होगा तो अपनी वो प्रॉपर स्थिति में आ जाएगा। एम्प्टी है ना, तो वो अपने सिकुड़ करके अपनी स्थिति में आ जाए तो कैसा हो जाएगा? जे शेप्ड। कैसा होता है? जे शेप्ड। क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है कि स्टमक का शेप कैसा होता है खाली स्टमक का, तो जे शेप्ड होता है। ड्यूडनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है ड्यूडनम, और ड्यूडनम जो होती है वो होता है सी के शेप्ड का। कैसी शेप्ड होती है? सी शेप्ड होता है, ऐसे। ठीक, और इसी सी शेप्ड से जुड़े होते हैं एसेसरी पार्ट, पहला पेनक्रियाज और दूसरा लीवर और गाल ब्लेडर। ठीक, इसी सी के आकार से, दिस इज द ड्यूडनम। ठीक, समझ गए? स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट उसे क्या कहेंगे? जिजुनम। क्या कहते हैं? जिजुनम। तीसरे पार्ट कहते हैं इलियम। क्या कहेंगे? इलियम। और इलियम जो होता है वो ओपन होती है किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में। लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट? सीकम। किससे होगी? सीकम से होगी। और सीकम में एक फिंगर लाइक, ऐसे ये फिंगर है ना, ऐसी एक स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसी में अगर खाना भर जाए और बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो अपेंडिसाइटिस हो जाती है, अपेंडिक्स पेन करने लगती है। ठीक, अब यही जो पोर्शन आगे बढ़ेगा, अगर आगे सीकम ज्वाइंट हो जाती कोलान, और कोलान के जिस पोर्शन से जैसे ऊपर की तरफ इंटेस्टाइन चलती है तो असेंडिंग, बढ़ते हुए क्रम में है, तो असेंडिंग पोर्शन हो जाएगा कोलान का। और जब वो ऐसे ऐसे चलेगी, क्योंकि बॉडी को जब फाड़ते हैं, देखो ऐसे अगर काटें तो लॉन्गिट्यूडाइनल, ऐसे काटें तो ट्रांसवर्स, तो अगर ऐसे काटें तो ट्रांसवर्स कहलाए। तो जब कोलोन, कोलोन जब ऐसे गुजरती है तो कहते हैं टीसी, मतलब ट्रांसवर्स कोलोन। और जब वो ऐसे जाती तो कहते हैं डीसी, डिक्रीज हो रही ना, डिसेंडिंग कोलोन कहेंगे। क्या कहेंगे? डिसेंडिंग कोलोन। और जब आगे वो एस का आकार लेगी, कहते हैं कि इंटेस्टाइन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो एस शेप्ड सा होता है या सिग्मोइड शेप्ड होता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है कौन सा? ये सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, फिर रेक्टम, और फिर क्या होता है? एनस। ठीक, ये किसके पार्ट है? एलिमेंट्री कैनाल। हमारी एलिमेंट्री कैनाल कैसी है? सीधी है, एंटीरियर पोर्शंस में ओपन होती है और खुलती कहां जाकर के? पोस्टीरियर रीजन में। ठीक है,
ये पूरी हमारी हो गई एलिमेंट्री कैनाल। अब हम बता रहे हैं कि एलिमेंट्री कैनाल जो होती है कौन से कितने कितने सेंटीमीटर की होती है, इसके बारे में बताते हैं। ठीक, जो हमारी फायरेंस है ये, तो ऐसे करके अगर आप रखो तो करीब 12 से 13 सेंटीमीटर, 12 से 13 सेंटीमीटर जो होगी वो हमारी क्या है, फायरेंस है। ठीक, 12 से 13 सेंटीमीटर फायरेंस। और ये क्या हमारा ओइसोफेगस, ये करीब कितने सेंटीमीटर होगी, 25 सेंटीमीटर करीब, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर क्या होगी हमारी ओइसोफेगस। और जो हमारा स्टमक होगा, जो स्टमक होगा वो कितने, ये भी हमारा कितना होगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक, जो हमारा स्टमक है वो कितने सेंटीमीटर का होगा, 25 सेंटीमीटर का होगा। अब स्टमक के बाद क्या आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कितने सेंटीमीटर की है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जिजुनम, सीकम, और ये जो पोर्शन है ड्यूडनम। ठीक, इसे क्या कहेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। तो जो हमारी छोटी आंत है 6.5 मीटर की होगी। ठीक है, कितनी होगी, 6.5 मीटर की, समझ गए। और इसमें जो जिजुनम है सबसे कम क्या है, ड्यूडनम, ड्यूडनम सबसे कम होगी, फिर उसके बाद जिजनम, फिर इलियम। तो जो हमारी ड्यूडनम है वो कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर की, कितनी होगी 30 सेंटीमीटर। ड्यूडनम जो होगी वो 30 सेंटीमीटर की। अब उसके बाद हमारा क्या है जिजुनम, और जो जिजुनम है वो कितनी होगी 2.6 मीटर की, 2.6 मीटर। ठीक, इसके बाद इलियम, तो इलियम जो है वो कितनी होगी, कैलकुलेट कर लो, क्योंकि पूरी जो इंटेस्टाइन है वो कितने मीटर की है, 6.5 मीटर। तो जो बचेगा पोर्शन वो किसका हो जाएगा, इलियम का। ठीक, तो ये टोटल कितनी हो गई, कितनी है 2.6। अब ये 5 5 और 5.6, तो बाकी जो कितनी 3.6 मीटर। ठीक, कौन सी हो जाएगी ये भाई, इलियम। इलियम जो हमारी होगी वो 3.6, मतलब 3.5 टू 3.6 रहती है मीटर में। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी क्या है सीकम। और जो सीकम होती है वो करीब करीब 6 सेंटीमीटर होता है, यही रीजन है। तो ये होती है 6 सेंटीमीटर की। ठीक, और ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, किसका है, लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारी है वो करीब जो स्टार्टिंग होती है 1.5 मीटर की होती है। लार्ज इंटेस्टाइन कितनी है 1.5 मीटर की। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है अगर इसे ओपन किया जाए तो 1.5 मीटर की होगी। ठीक, अब इसमें जो हमारा असेंडिंग कोलोन है ये थोड़ा छोटी रहती है, असेंडिंग कोलोन ये करीब 15 सेंटीमीटर ही रहेगी, कितनी 15 सेंटीमीटर ही रहेगी असेंडिंग कोलोन। और जो ट्रांसफर कोलोन है ये कितने सेंटीमीटर की होगी, ये होगी 50 सेंटीमीटर की, कितने की होगी 50 सेंटीमीटर। और डिसेंडिंग जो होगी वो करीब करीब 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और जो सिग्मोइड होगी वो 40 सेंटीमीटर होगी, कितने 40 सेंटीमीटर। ठीक, 40 सेंटीमीटर ही रहेगी। और जो रेक्टम है, रेक्टम जो है वो 12 से 14 सेंटीमीटर ही रहेगी, 12 से 14 सेंटीमीटर रहेगी। और जो एनस है
ये 4 सेंटीमीटर एरिया होता है। 4 सेंटीमीटर का होगा, 4 सेंटीमीटर की एनस होगी। अब आप देख लो, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है वो टोटल कितनी होती है, वो 9 से 10 मीटर की रहती है। और ये फिट में अगर हम देखते हैं तो 28 से 32 फीट के करीब रहती है। जो हमारा पहला पोर्शन है जिसे कहेंगे बकल कैविटी या ओरल कैविटी, तो जो बकल कैविटी है वो हमारी जो बकल कैविटी को अगर हम नापते हैं, यहां से पटरी रख करके स्केल रख के नापे, तो ये कितनी होगी, 12 से 13 सेंटीमीटर की होगी। कितनी होगी, 12 से 13 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पोर्शन क्या है, नेसोफायरेंस, ओरोफायरेंस और ओसियोफायरेंस है। फिर अगर हम इस पोर्शन को नापें थोरैक्स कैविटी का, इसे क्या कहेंगे, ओएसोफेगस। जो ओएसोफेगस है ये कितने सेंटीमीटर की होगी, 25 सेंटीमीटर की होगी। ठीक, अब जो हमारा स्टमक है, ये इम्पटी स्टमक है, ये स्टमक अगर इसका हम लेंथ देखें, ये कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर का हमारा स्टमक होगा। बच्चों याद रखना है कि स्टमक का जो लेंथ होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ओइसोफेगस की जो लेंथ होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। और फायरेंस जो होती है वो 12 से 13 सेंटीमीटर की होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया है, ये पहला एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होता है, ड्यूडेनम, दूसरा क्या है, जिजुनम, और तीसरा इलियम है। तो जो हमारा ड्यूडेनम है वो कितने सेंटीमीटर की होती है, ड्यूडेनम जो होगी वो 30 सेंटीमीटर की होगी। कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर की। और जो जिजुनम होगी वो देखो, दिस इज द जिजुनम, ये कितने सेंटीमीटर, 2.6 मीटर। और जो इलियम है ये कितनी होगी, 3.6 मीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, मीटर की होगी। अब इसके बाद जो स्टार्ट पोर्शन होगा, ये दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन, क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। और लार्ज इंटेस्टाइन जो इलियम होती है, इलियम का लास्ट पोर्शन और सीकम का फर्स्ट पोर्शन पर एक बाल्व होता है, उस बाल्व कहते हैं इलियोसिकल बाल्व। ठीक, और इसके बाद उस बाल्व के बाद जो स्टार्ट होता है पोर्शन, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सीकम। और सीकम कितने सेंटीमीटर की होती है, 6 सेंटीमीटर की कैविटी होती है। उसके साथ एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ज्वाइंट रहता है, उसे क्या कहते हैं, बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। और अगर इसमें बैक्टीरिया ग्रो करें तो पेन होता है, जिसकी फिर सर्जरी करानी पड़ती है। ठीक है, अब जो हमारा कोलॉन पोर्शन है, तो हमारी जो कोलॉन है, इसे पहला पोर्शन बढ़ते हुए क्रम में इसे क्या कहेंगे, असेंडिंग कोलॉन। और जो ऐसे हम जब काटते हैं बॉडी को, इसे कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो जो हमारी कोलॉन है वो जब ऊपर से गुजरती है इस पोर्शन पे, तो इसे खड़े खड़े पोर्शन को ऐसे लेटे हुए क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन। क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, ट्रांसवर्स कोलॉन। और जब ये नीचे उतरती है लार्ज इंटेस्टाइन, तो इसे क्या कहते हैं, डिसेंडिंग कोलॉन। तो हमारा जो असेंडिंग कोलॉन होती है वो कम होती है, क्योंकि सीकम भी होती है इंक्लूड, और सीकम से जुड़ी होती कौन, असेंडिंग कोलॉन। तो वो कितने सेंटीमीटर हो जाती है, 15 सेंटीमीटर की। और जो हमारी ट्रांसवर्स कोलॉन है ये बड़ी हो जाती है। ठीक, ये एरिया को ज्यादा कवर करती है, तो इसे क्या कहेंगे, ट्रांसफर कोलॉन। और ये कितने सेंटीमीटर होगी, 50 सेंटीमीटर की। और ये जो हमारी कोलॉन है, ये जो उतरती है नीचे की तरफ, डिक्रीज, डी मतलब डिक्रीज, नीचे की तरफ, या डिसेंडिंग। ठीक, तो डिसेंडिंग जो कोलॉन हमारी होगी वो करीब होती है 25 सेंटीमीटर की। ठीक है बेटा। और जो एस शेप होता है, ये एस शेप जो बनाती है इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन जो एस की शेप का हो जाता है, थोड़ा मुड़ा हुआ इसे कर्व शेप में, तो ये कर्व क्या कहलाता है, सिग्मोइड कर्व बनाता है। एक्चुअली सिग्मोइड कर्व ही होता है। और ये कितने सेंटीमीटर की होती है, 40 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद स्टार्ट होता है रेक्टम, और रेक्टम जो होता है वो करीब करीब 12 से 14 सेंटीमीटर का होता है। और जो एनस पोर्शन होता है, जो लास्ट पोर्शन है, वो 4 सेंटीमीटर करीब होता है अप्रोक्सीमेटली। और पूरी हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो खाने को पचाने के लिए वर्क करती है, एसेसरी इंक्लूडिंग द एसेसरी ग्लैंड,
जो आपके नाम है वो हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि जो एसेसरी पोर्शन है, जो एसोसिएट ग्लैंड है, एसोसिएट जो ग्लैंड है वो कौन कौन सी हैं? एसोसिएट ग्लैंड और पार्ट्स, मतलब जो पार्ट्स हैं वो कौन से हैं? टीथ है, टंग है, सेलेब्री ग्लैंड है, लीवर है, गाल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है। ये किसमें काम करते हैं? खाना को पचाने के लिए काम करते हैं। तो ये आपके टोटल नेम हो गए पाचन तंत्र के, जिसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे कि खाना कैसे पचता है और हमारे टीथ कैसे काम करते हैं, टंग हमारी क्या रोल निभाती है, इसके बारे में हम आगे जो पार्ट आएगा पार्ट 2 उसमें जानेंगे। ठीक है, ये जो वीडियो है ये बहुत बड़ा हो चुका है, तो इसके बाद हम सेकेंड वीडियो बनाएंगे जिसमें पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। और आप लोग इसको पढ़ते रहिए, बहुत इजी हमने आपको बताया है कि क्या क्या पार्ट होते हैं, इनके बारे में एक एक नाम आप याद कीजिए विद डायग्राम। आपको देखो इसका जो डायग्राम है, डायग्राम बहुत मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको डायग्राम पता होगा तब आपको पता होगा लोकेशन कि थोरैक्सिस कैविटी में हमारी क्या होती, ईसोफेगस गुजरती है इस पोर्शन से, और जो हमारा जो स्टमक पोर्शन है जहां पर बोन्स नहीं होती हैं, ये इसे कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है और डायग्राम बनाते रहिए, सीखते रहिए। इससे क्या होता है, आपको जल्दी से याद हो जाता है। विदाउट डायग्राम टिपिकल है याद करना, अगर आपको डायग्राम याद हो जाते हैं तो नाम बहुत इजी हो जाते हैं याद करना। ओके बेटा।